चालू लॉक कर दिया, हिल तो नहीं रहा है अभी। ठीक है, चलो अच्छा, सब लोग इधर ध्यान दो। इससे पहले के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था मानव श्वसन। क्या पढ़ाया था? मानव में श्वसन कहाँ से शुरू होता है? नासा छिद्र, फिर उसके बाद नासा कपार, फिर उसके बाद फेरिंग्स पहले होगा, फिर उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद और उसके बाद ब्रोंक्यूलस, फिर उसके बाद एलवीएलई। कौन चीज़? एलवीएलई। ठीक है, इसका हमने आपको चित्र भी दिखाया था। दिखाया था नहीं दिखाया था? फेफड़ा दिखाया था बना हुआ। एक बार और दिखा देते हैं। ये देखो है, ट्रैकिया के बारे में हमने आपको समझाया भी था। ट्रैकिया के ऊपर सी प्रकार की एक उपास्थि की संरचना होती है। किसकी उपास्थि क्या होती है हमने आपको ये भी बताया था। एक होता है हड्डी, जिसको हम लोग बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन। जैसे हमने बताया था मुर्गा का लेग पीस में इसे करके जो है ऊपर से एक और चढ़ा होता है कवर, उसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि। जैसे कि जो हमारे शरीर में लचीली हड्डियां हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। तो ऐसे ही ट्रैकिया के ऊपर सी टाइप का क्या चढ़ा होता है? उपास्थि की संरचना होती है, जो इसको क्या करती है? पिचकने से बचाती है। ठीक है, और ये कौन चीज़ है? ब्रोंकाई। जैसे ये हो गया ट्रैकिया, ये है ब्रोंकाई, फिर उसके बाद जो है ब्रोंक्यूलस, और उसके बाद जो महीन महीन संरचना है इसमें गुच्छे नुमा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एलवीएली। और यहीं पे आता है कौन चीज़? ब्लड। और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? इसमें आई हुई गैस में से ऑक्सीजन की पहचान करता है, और वही ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करता है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हमको पढ़ना है वहन के बारे में। किसके बारे में? भाई बहन वाला भाई नहीं है, ठीक है, वाहन पढ़ना है। ये ससुर क्या खुल गया रे, इसको बाद में खोलना है। वाहन क्या होता है समझो पहले, इसको मिटा दिया जाए। वो बाद में लिख लेना तुम लोग। बोल रहा है मानव में वाहन, मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, रुधिर क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी चीज़ ले जानी हो तो कौन करेगा? परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड ही तो करेगा। ठीक है, कौन करेगा? ब्लड करेगा, रुधिर करेगा। रुधिर भी बोलते हैं इसको, कुछ भी बोलो, जैसे रुधिर हो गया, और क्या बोलेंगे? लहू हो गया, और बोलो रक्त हो गया, और बोलो खून हो गया। तो खून हो गया मतलब ऐसा लगता है कि कोई मर्डर हो गया हो किसी का। हाँ, हालांकि खून है। और क्या है? ब्लड। ठीक है, इतनी चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है इसके तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के प्रमुख दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है? और एक होता है रुधिराणु। क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। ठीक है, तरल प्लाज्मा बता रहा है 90%, इसको छोड़ दो। अभी है हृदय। इसके हृदय के बाद आपको इसके बारे में भी दिया होगा, अभी इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है। पहले हृदय पढ़ लेते हैं। हृदय में क्या काम? हृदय का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। आपने ओरिजिनल हार्ट देखा है कभी किसी? हाँ, बिल्कुल चलता हुआ, धड़कता हुआ, फुदकता हुआ देखा है? अभी देखते हैं वही 3D मॉडल में। किस में देखते हैं? हार्ट हमारा बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ये है मानव का ओरिजिनल हार्ट। लेकिन आजकल का ससुर ये युवा सब ऐसा करके बनाएगा, ये हार्ट बनाएगा और उसमें एक तीर इधर से घुसेड़ेगा और इधर निकालेगा, और उसमें दो लकड़ियाँ इधर छेद देगा ऐसे करके, और इसमें कुछ ना कुछ लिख देगा। ठीक है, कुछ भी अपना फीलिंग्स वगैरह जो भी चल रहा होता है वो लिख देगा। और बदनाम किसको करेगा? बेचारा इसको। देखो इसमें कोई मैच है? ज़मीन और आसमान का कहाँ मैच है? बिल्कुल, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको हम घुमा के देखते हैं। ठीक है,
अब ये धड़क रहा है, इसको घूम भी सकता है ये, ठीक है। ये है हार्ट का 3D मॉडल। कैसा मॉडल? आज के बाद कभी भी ऐसा वाला हार्ट नहीं बनाइए, ठीक है। इसको ऐसे करके घुमा दो, आराम से घूमेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। अगर कोई निकाल के देखो अपना हनुमान जी की तरह इसे चीर के देखो तो ऐसा ही निकलेगा, ठीक है। बात आई समझ में? नहीं आई? अब इसके बारे में शुरू करते हैं कौन चीज़, पढ़ाई। हृदय में होता क्या है आप समझो। हृदय मनुष्य का बोल रहा है, मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। किधर ओर? बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है, यानी कि अगर हम मुट्ठी को बंद कर लें तो इतना बड़ा हमारा क्या होगा? हार्ट होगा। क्या होगा? हार्ट होगा, ठीक है। अगर मुट्ठी को बंद कर लें, ठीक है। इतना नहीं होगा कि उसमें 10-20 लोग आ जाएं, इतना बड़ा नहीं होता है। कितना बड़ा होता है? मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। हमने आपको बताया था इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। कितने होंगे? 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर वाला भाग जो हार्ट का होता है उसको आलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं, ठीक है। 2 आलिंद तथा 2 निलय, इन्हें दायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां निलय तथा बायां निलय में विभेदित कर सकते हैं। आलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर। ऊपर वाला भाग क्या है? आलिंद। नीचे वाला भाग क्या है? निलय। जैसे कि मान लो ये हार्ट बना हुआ है, इसमें ऊपर वाले भाग जो होंगे ये क्या है? आलिंद, और नीचे वाला भाग क्या है? निलय, ठीक है। हालांकि ये रिसीविंग चैम्बर होता है, ये पंपिंग चैम्बर होता है, ये भी रिसीविंग चैम्बर और ये भी पंपिंग चैम्बर है। ये कौन सा है? दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, ये है दायां निलय और ये है बायां निलय, ठीक है। में विभेदित कर सकते हैं। आलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होते हैं। दायां आलिंद दाएं निलय में कहाँ खुलेगा? दायां आलिंद दाएं निलय में और बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है, ठीक है। अरे ये सब तुमको बहुत पहले समझा चुके हैं, इसको छोड़ो, पहले अभी बताते हैं तुमको इसका काम क्या होता है। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र का मतलब एक ऐसा रास्ता जो पूरे शरीर में बिछा हुआ हो, पूरी वायरिंग हो, जिसके थ्रू ब्लड जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। इसमें कई चीज़ें लगती हैं, जैसे ब्लड हो गया, उसके बाद ब्लड वेसल्स हो जाएंगी यानी रक्त वाहिनी हो गई, और कौन लगेगा? हृदय लगेगा, ठीक है। हृदय ब्लड को पंप करेगा और ब्लड जाएगा किसकी थ्रू? रक्त वाहिनी के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? हार्ट के बारे में आपको क्या बताया गया? एक हो गया रिसीविंग चैम्बर, ये कहाँ से रिसीव करता है? बॉडी से। कहाँ से रिसीव करेगा? बॉडी से। जब बॉडी से आएगा तो 80 की स्पीड से आता है। जब ब्लड आएगा बॉडी से तो आएगा रिसीविंग चैम्बर में, तो रिसीविंग चैम्बर में आएगा कितनी की स्पीड से? 80 की स्पीड से। इसमें से निकल के कहाँ जाएगा? पंपिंग चैम्बर में। ये पंपिंग चैम्बर कहाँ पंप कर देगा? फेफड़ा की ओर। कहाँ पंप करेगा? फेफड़ा की ओर पंप करेगा, ठीक है। और फेफड़ा इसको फिर से पंप करेगा किधर? बड़ा रिसीविंग चैम्बर में। ये छोटा रिसीविंग चैम्बर होता है, ये बड़ा रिसीविंग चैम्बर होता है। जब इसमें ब्लड आएगा तो उसके बाद फिर ये कहाँ चला जाएगा? पंपिंग चैम्बर में। जब इसको पंपिंग चैम्बर फिर से पंप करेगा तो जाएगा 120 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 120 की स्पीड से। तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है। बात आई समझ में? नहीं आई? हम लोग रक्त के बारे में ही पढ़ रहे थे और फिर से क्या आ गया है? रक्त ही आ गया है, ठीक है। तो इन सबको मिटा के फिर से हमें क्या पढ़ना है? रक्त पढ़ना है, ठीक है। रक्त को बोल रहा है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होगा? 7.4 होगा। लगभग मान के चलो न्यूट्रल ही रहता है लगभग में, हालांकि है तो हल्का सा क्षारीय, लेकिन मानो तो कितना है? न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों को ले जाएगा। यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो भी हमने खाई हैं उससे जो भी पोषक तत्व मिले हैं उनको क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शरीर के बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को लेके जाएगा, यानी कि गैसों का भी विनिमय करेगा। हार्मोन को भी लेके जाएगा तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। उसे क्या कहते हैं?
रक्त कहते हैं। रक्त क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा। हमारे द्वारा खाने से जो पोषक तत्व मिले हैं उन पोषक तत्वों को भी इधर उधर जहाँ भी इसको आवश्यकता है वहाँ लेके जाएगा। ठीक है, और इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच कितना होगा? 7.4। अब बोल रहा है इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। किसी ने देखा है? दिखा दिया जाए? पक्का देख पाओगे? देखो, है हिम्मत तो देखो फिर, और क्या ही बताएं। ये आपको जो पिक दिख रही है इसमें हड्डी को बीच से फाड़ा गया है। क्या किया गया है? हड्डी को जब बीच से आप काटेंगे तो इस प्रकार की आपको संरचना नजर आएगी, बहुत छोटे छोटे छिद्र टाइप के। ठीक है, और ये रेड कलर का ही होता है। ठीक है, ये कौन से कलर का होगा? रेड कलर का। और इसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है, और इसी में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। हमारी हड्डियों में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाएंगे, उन्हीं से निकल के ब्लड वेसल्स अंदर गई होती हैं और अंदर से ब्लड को बाहर निकाल के लाएंगी। ठीक है, इसको अगर बढ़िया से ओरिजिनल देखा जाए जैसा ये दिखता है तो बिल्कुल बर्दाश्त कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हड्डी आपकी काटी जाए, अगर आपकी हड्डी काटी जाए तो इस प्रकार की संरचना उसके अंदर मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं। ये जो आपको संरचना महीन महीन छिद्र वाली दिख रही है इसी को क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। और इसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है? इसी में ब्लड का निर्माण होता है, और इसी में बाहर के लिए छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिनमें से ब्लड बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, इन्हीं में से क्या होगा? ब्लड बाहर की ओर निकलेगा। ओरिजिनल दिखाते हैं तुमको, कटी हुई बिल्कुल। ठीक है, अगर इसको हड्डी को बिल्कुल बीच से फाड़ा जाए तो ऐसी संरचना मिलती है। इसी को क्या कहते हैं? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। इसी में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। अच्छा, हड्डियों में छोटे छोटे से छिद्र जो पाए जाते हैं वो देखे तुम लोगों ने? वो भी दिखा देते हैं। ये हमारे हाथ की हड्डी है, कार्पल्स दिए हुए हैं इसमें। क्या है? कार्पल्स हैं। क्या है? कार्पल्स। यहाँ की संरचना है ये, यहाँ की ये जो है ये कार्पल्स हैं। आप देख रहे होगे इसमें छोटे छोटे से छिद्र हैं। क्या हैं? छोटे छोटे से छिद्र हैं। ब्लड वेसल्स इसी में से गए होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है जो ब्लड का निर्माण कर रहा है, और इन्हीं छोटे छोटे से छिद्रों से जो ब्लड वेसल्स गई होती हैं वो ब्लड को निकाल के लाती हैं। ठीक है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। बात आई समझ में? नहीं आई? हाँ, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होगा। कहाँ होगा? प्लीहा में होगा। ठीक है, उसको तिल्ली कहता है, प्लीहा कहता है। एक सामान तिल्ली दिखाया नहीं था हमने तुमको। अब तुम लोग आज फोटो ही देखते रहोगे, कुछ करोगे थोड़ी ना। ये है स्प्लीन, दिख रहा है? ये है स्प्लीन, इसको तिल्ली कहते हैं। ब्लड का निर्माण बच्चों में कहाँ होगा? स्प्लीन में। ठीक है, बढ़े आगे। ये छोटे छोटे टॉपिक आज ही सब क्लियर कर लेना। अब उसके बाद बोल रहा है एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त रहता है। कितना ब्लड होगा? 5 लीटर। लेकिन इसमें भी थोड़ा नाइंसाफ़ी कर दिया भगवान लड़कियों के साथ में। लड़कियों में ब्लड रहेगा 5 लीटर और लड़का सब में 5.5 लीटर। लड़का सब में ज़्यादा रहता है, आधा लीटर। हाँ, अरे लड़का सब मतलब लड़का भगवान देवता है सब, उसको तो ज़्यादा मिलेगा ही। हाँ, अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, लड़की सब बीमार होगी जल्दी ठीक काहे नहीं होती है? पूछो काहे नहीं ठीक होती है? अरे पूछो भाई काहे नहीं ठीक होती है? क्योंकि उसको उसके जो कलर की टैबलेट होती है पिंक कलर का, वो टैबलेट नहीं मिलता है, इसीलिए वो ठीक ही नहीं होती जल्दी। बात आई समझ में? नहीं आई? वहाँ भी टैबलेट ढूंढेगी कौन से कलर का चाहिए है। रक्त कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। हालांकि आपको अभी तक हमने बताया था 60 और 40, यहाँ पे लिखा हुआ है 55% और 45%। ठीक है, जो ब्लड का प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है इसको बोलते थे हम कितना? 60%। हालांकि उसमें कितना लिखा हुआ है? 45%। तो कहीं कहीं पे आपको 60% लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे 55 भी लिखा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसको कितना मानते थे हम लोग? 40%। कितना? 40%। हालांकि इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, जल इसमें कितना हमने बताया था आपको? 90%। इसमें जल कितना होगा? 90% जल होगा। बाकी 10% में हमने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन होगा, हालांकि इसमें दिया नहीं है लेकिन बता देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन हो गया और फाइब्रिनोजेन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया और एंटीबॉडी हो गया। क्या हो गया? एंटीबॉडी हो गया। और क्या होगा? इसी में से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम। जो भी बीमारियों की जांच होती है वो सब किस में होती है? सीरम में होती है। जब भी ब्लड निकालेगा ऐसे करके इंजेक्शन से, और उसके बाद जिस बोतल में भरता है ऐसे हिलाएगा, उसके बाद जो मशीन पर रखा जाएगा ऐसे ऐसे करके चलता है, उसका क्या निकल आता है? सीरम। और सीरम में ही आपको पता चलता है कि कौन सा बीमारी, अच्छा डेंगू है, मलेरिया है, कौन सा है, सब किससे पता चलेगा? और ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जब भी हवा के संपर्क में आएगा तो क्या बना लेगा? थक्का। अब जब नया नया कंपाउंडर रहेगा, क्या रहेगा? नया नया कंपाउंडर। ऐसे करके दवा भरेगा, ऐसे करके खींच के ऐसे करके लगा देगा, ये ले लग गया इंजेक्शन। और उसमें क्या होता है? एयर होता है। और एयर कहाँ पहुँच जाएगा? वेसल्स के अंदर। और वेसल्स में क्या बह रहा है? ब्लड। और ब्लड के पास क्या है? प्लाज्मा अवस्था में है। और ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को जैसे ही हवा दिखता है तुरंत ही जम जाएगा। इसको इससे फर्क नहीं बाहर जमना है कि अंदर जमना है, ये अपने आप को क्या कर लेगा? तुरंत ही थक्का जमा लेगा। तो नया कंपाउंडर जब भी आपको इंजेक्ट करेगा तो एक गांठ ऐसा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या जम गया है? ब्लड जम गया है। क्यों? क्योंकि इसको क्या मिल गया था? हवा मिल गया था। ठीक है। तो कंपाउंडर कहता है अरे थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, अरे चोटा कहीं का, तुम अगर इंजेक्शन से हवा निकाल दिया होता तो दर्द काहे कर रहा होता? सही से लगता ना। और जो पुरानका डॉक्टर रहेगा ऐसे लगाएगा, ऐसे उठाएगा, ऐसे ऐसे करके करेगा थोड़ी देर, और जब इसमें से बबल्स होंगे ऐसे करके निकाल देगा साहब, और फिर उसके बाद इंजेक्ट करेगा। बात आई समझ में? नहीं आई? तो नया डॉक्टर रहेगा ऐसे कि भरा मार दिया, ऐसे करके ये लो लग गया इंजेक्शन, उसमें गैस है कि नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद है रुधिराणु। रुधिराणु में पाया जाएगा कौन चीज? आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? प्लेटलेट। कौन चीज? प्लेटलेट। हम रेट लिख रहे हैं, प्लेटलेट। ठीक है। कौन चीज रह जाएगा? प्लेटलेट। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब इसको समझते हैं, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट क्या होता है। समझो इधर, आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी जो होता है इस टोटल रुधिर कणिकाओं का जो 45% है इसका 99% होगा। कितना होगा? 99%। हमने आपको संख्या में बताया था कितना होता है, लगभग 50 लाख। कितना होगा? 50 लाख। और इसी आरबीसी में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त कैसा होता है? लाल। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन का पहचान करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का पहचान करेगा। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा बनेगी ज़्यादा, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम वो ससुर सोएगा ऐसे करके, उसको नींद बहुत आएगा। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है वो नींद का शिकार रहेगा। इसे कहाँ, हाँ क्या था, कुछ पढ़ा रहे थे, हाँ क्या पढ़ा रहे थे, ऐसे करके चक्कर आएगा वो क्लास में बैठ के। तो जिसके अंदर ये सब हरकतें हैं, नींद बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा सोने का मन करता है, कोई भी काम करते हैं थक जाते हैं, ठीक है, मम्मी पापा कोई काम बताएं तो दम निकलता है, तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन का कमी है। बात आई समझ में? नहीं आई तो अपना इलाज करवाइएगा। अब उसके बाद क्या आएगा? आरबीसी निपट गया, कुछ बचा इसमें। आरबीसी का संख्या कितना होगा? 90% तो टोटल ब्लड का रहता है, आरबीसी की संख्या 50 लाख, और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होगा? 120 दिन। 120 दिन पुराना जो भी आरबीसी हो गया है वो प्लीहा में जाके ख़त्म होगा। कहाँ ख़त्म होगा? प्लीहा का मतलब तिल्ली में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो आरबीसी का कब्रगाह हमने आपको बताया था क्या होता है? तिल्ली। ठीक है, एस्पिलीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एस्पिलीन। ठीक है। अब बचा कौन चीज? डब्ल्यूबीसी। कौन चीज? अभी समझा देते हैं, हालांकि ऐसा आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन समझ जाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक लिख लोगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन का मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है।
ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 10,000। ये क्या करते हैं? बीमारियों से लड़ते हैं। क्या करते हैं? बीमारियों से लड़ेंगे। WBC का संख्या 10,000 और होगा कैसा? रंगहीन। ठीक है। काम क्या करेगा? बीमारियों से लड़ेगा। और इसका ज़िंदगी कितना होगा? 4 दिन। इसके पास कौन कौन चीज़ होगा? कल आपको बताए थे कौन कौन चीज़ होता है, बताया था। अरे कल बताया था, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बताया था नहीं बताया था? ल्यूकोसाइट। इस RBC को, WBC को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, WBC को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। इसी के पास क्या होगा? लिम्फोसाइट। क्या होगा? और इसके पास होगा मोनोसाइट। क्या होगा? अब लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, मोनोसाइट का काम क्या होता है? हमने आपको इधर बताया था एंटीबॉडी। क्या बताया था? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी डायरेक्टली बीमारियों से नहीं लड़ता है। अब एंटीबॉडी क्या करता है? बीमारियों को घेर के रखेगा। और बीमारियों को घेर के रखेगा, बुलाएगा किसको? हाँ, लिम्फोसाइट को बुलाएगा। बौका कहीं का। किसको बुलाएगा? लिम्फोसाइट का। और जब भी लिम्फोसाइट को बुलाएगा तो साथ में कौन आएगा? मोनोसाइट भी आएगा। चल चल चल, हम लोग देखते हैं कौन चीज़ हो तो। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, कहाँ गया? एंटीबॉडी बीमारी को घेर के रखेगा। ठीक है, अब बीमारी को चारों तरफ से घेर लिया है, अब आ जाएगी इसी करके। हमने आपको चारों ओर से घेर लिया है, भागने का कोई रास्ता नहीं है, आप नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, और फिर बुलाएगा किसको? हेलो लिम्फोसाइट, आओ जरा, पंगा हो गया है। तो लिम्फोसाइट आएगा, फिर बीमारी को उठाएगा, मतलब दो पद करके बहुत मारेगा। कौन मारेगा? लिम्फोसाइट बहुत दौड़ा दौड़ा के मारता है। किसको? बीमारी को। और मनोबल कौन बढ़ाएगा? आई से करके खड़ा रहेगा। कौन? मोनोसाइट। क्योंकि मार ससुर को, हम हैं पीछे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन खड़ा रहेगा? मोनोसाइट। मोनोसाइट कहेगा हम पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और मोनोसाइट ससुरा आकार में भी बड़ा रहता है, ऐसे करके चौड़ में चलेगा बिल्कुल ऐसे करके। और जब मर जाएगा कोई बीमारी तो ऐसे पैर पकड़ेगा कि चल चोट्टा कहीं का, और दिखाएगा सबको, देख हमने इसको मारा है, इसके जैसा कोई प्राणी दिखे तो हमको बताइएगा। पूरा क्रेडिट कौन लेता है? और ससुर काम कोई नहीं किया, मोनोसाइट क्रेडिट लेने आ जाएगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं गाँव में, बाद में क्रेडिट लेने आएंगे, ये सड़क हम बनवाए थे, मेरे सामने बनी थी, और ये फलाना ये ढिमाका, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, मोनोसाइट के जैसे। तो इन मोनोसाइट वालों से बचना है। ज़िंदगी में दोस्त कैसे होने चाहिए? लिम्फोसाइट जैसे। जैसे ही बुलाओ वैसे आके दोहें पद शुरू कर दे। हालांकि ऐसा कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो RBC हमने आपको बता दिया। और WBC की संख्या 10,000। ज़िंदगी कितनी? 4 दिन। रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होगा। काम क्या करेगा? बीमारियों से लड़ेगा। और लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है? टी के जैसा होगा। किसके जैसा होगा? अब बचा कौन चीज़? प्लेटलेट। क्या बचा? प्लेटलेट। मिटा दें इसको? अरे ये तो PDF भेज देंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो तुम लोग? लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठ के आराम से PDF से लिखा करो, पढ़ा करो। अब कौन चीज़ बचा है? प्लेटलेट। प्लेटलेट होता कितना संख्या में है? 1.5 लाख से 2 लाख होगा। कितना होगा? 1.5 लाख से 2 लाख तक होगा प्लेटलेट। ठीक है, और एक दिन में मरता भी ससुर कितना है? 30,000। और बनता भी कितना है? मरता भी 30,000 है और बनता भी 30,000 है। किसी पेशेंट को अगर बचा है 50, 55, 60,000 तक, तो उसको तुरंत ही क्या करना है? हॉस्पिटलाइज्ड कर दीजिएगा, क्योंकि वो शेष 2 दिन का मेहमान बचा हुआ है। तो रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। किसी में भी आपकी फैमिली में अगर किसी का 50-60,000 प्लेटलेट बचा है तो सीधा, भले ही डॉक्टर कहे ना एडमिट करना, ना एडमिट कर दो। क्यों? क्योंकि 2 दिन में क्या होगा? 30,000 करके ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि बच तब भी जाएगा आदमी। कभी कभी ऐसे लोग भी बच जाते हैं जिनके अंदर सिर्फ 5,000 बची हुई हैं, बच जाएंगे। लेकिन इसमें भगवान भरोसे कहानी चल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कहानी किसके भरोसे है? भगवान भरोसे। ऊपर वाला चाहेगा तभी बचिएगा, अन्यथा राम नाम। ठीक है, अब इसका लाइफ कितना रहेगा? 7 डेज। कितना? 7 दिन का लाइफ रहता है। कहीं कहीं पे आपको 10 दिन लिखा हुआ भी नजर आएगा, हालांकि अधिकतर कितना लिखा नजर आएगा? 7 डेज। प्लेटलेट का लाइफ कितना रहेगा? 7 दिन। ठीक है, तो 7 से अगर 10 दिन दिया हुआ है तब भी वही ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे 7 लिखा होगा, कहीं कहीं पे 10 भी लिखा होगा। तो प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख होती है। ठीक है, एक दिन में मरेगा कितना? 30,000। बनेगा भी कितना? 30,000। जिंदगी कितना है? 7 दिन का। और प्लेटलेट रक्त को क्या करते हैं? गाढ़ा करते हैं। क्या करेंगे?
जिसका प्लेटलेट डाउन हो जाएगा उसका ब्लड बहुत पतला रहेगा। ठीक है, प्लेटलेट रक्त को क्या करेंगे, गाढ़ा कर देंगे। ठीक है, जब भी प्लेटलेट डाउन होगा और जब भी प्लेटलेट डाउन होगा तो ब्लड हो जाएगा पंचुच्छुर। कैसा हो जाएगा? पंचुच्छुर का मतलब पतला हो जाएगा, तनु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनसे कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताओ। हाँ, आरबीसी क्या करेगा? आरबीसी होता है संख्या में 50 लाख। टोटल रुधिराणु का कितना भाग रहेगा? 90%, 99%। ठीक है, अब उसमें 50 लाख संख्या में रहेगा, 120 दिन जिंदगी रहेगा, उसी के पास हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का पहचान करता है। ठीक है, फिर आया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ता है, संख्या में 10,000 होता है और इसके पास लिम्फोसाइट रहेगा और मोनोसाइट रहेगा। लिम्फोसाइट मार के गिराएगा, एंटीबॉडी घेरेगा और मोनोसाइट सबको दिखाएगा चोटा कहीं का ऐसे करके घूम के। ठीक है, और कौन है? और इसका ज़िंदगी 4 दिन का रहता है। इसके बाद बचा प्लेटलेट। प्लेटलेट संख्या में होगा 1.5 से 2 लाख। कितना होगा? 1.5 से 2 लाख। जिंदगी 7 दिन से 10 दिन तक हो सकता है। ठीक है, और जो बनता कैसे है, एक गिलोई का जूस है। अगर किसी का प्लेटलेट कम हो गया है तो गिलोई का जूस, कौन चीज़? गिलोई का जूस हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हो गया कीवी फल, ये सब है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? बकरी का दूध हो गया और पपीते का पत्ता तो इसी में मिला के पिया जाता है। और एलोवेरा हो गया, कौन चीज़? एलोवेरा का जेल हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर। जैसे गिलोई का जूस, उसके चक्कर में पड़ेगा आदमी, निपटा देगा। तुम सबसे पहले कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। ठीक है, वरना अपने इलाज शुरू कर देगा। आरबीसी हम पूरा पढ़ा दिए हैं, हालांकि फिर से पढ़ लो। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यह केंद्रक विहीन होता है, यानी कि इसके पास केंद्रक नहीं होगा। जो आरबीसी की कोशिका है उसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। यानी कौन चीज़ नहीं पाया जाएगा? न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। इसके पास खुद का दिमाग, अब क्यों नहीं होता? ये भगवान से पूछो जाके, वही बनाए हैं, हम थोड़ी ना बनाए हैं। बताइए क्यों नहीं होता है? ठीक है, इनका जीवन काल 120 दिन होगा। ठीक है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इतना आपके सिलेबस में था, बाकी जो बढ़ा दिया गया है वो आपके नॉलेज के लिए है। हालांकि एग्जाम में उतना लिख के आना नहीं है, वरना एग्जामिनर चक्करिया जाएगा। ठीक है, अब है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी वाइट ब्लड सेल में क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह रंगहीन होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। दोनों निर्माण क्या कर रहा है? लाल अस्थि मज्जा ही कर रहा है। ठीक है, और क्या है? डब्ल्यूबीसी शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने का भी क्षमता किसके अंदर रहेगा? डब्ल्यूबीसी। अब आया कौन चीज़? प्लेटलेट। इसको बिम्बाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्बाणु भी कहेंगे और थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है, यानी कि इसके पास केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल इसमें लिखा हुआ है 10 दिन, हालांकि इसमें हमने आपको पढ़ा था 7 डेज। ठीक है, और यह रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। हेलो, कौन? अभी वीडियो बना रहे हैं, बाद में बात करते हैं। अभी तो कह रहा फोन आ रहा है। अब है परिसंचरण तंत्र। ब्लड में कोई दिक्कत हो बताओ। हालांकि तुम्हारे ब्लड में कोई दिक्कत हो पहले डॉक्टर को दिखाओ। अगर ब्लड जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें समझ में नहीं आया है तो हमको बताओ। बताओ, आज वाला वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है, देख के तुम लोग बहुत मुस्कुराओगे। हाँ, बताओ भाई, कोई समस्या हो? ये सब पीछे जो लड़की सब बैठी हुई है, हाँ, किसी में कलर नहीं होता है? रंगीन टीवी, शादी टीवी। हाँ, रंगहीन का मतलब रंग नहीं होता। पानी में कोई रंग होता है? पानी का कोई रंग होता है? ऐसे ही डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं उसको। और बताओ, कोई समस्या हो? अगर तो समस्या तो बहुत है, सर में दर्द हो रहा है, हाँ, पैर में दर्द हो रहा है, दिमाग कम चल रहा है, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत हो तब बताओ। अब है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब हमारे शरीर में कुछ गैसेस बनती हैं और कुछ की हमको आवश्यकता होती है। अब ध्यान दो इधर,
कुछ गैसेज हमारे शरीर खुद निर्माण करता है और कुछ गैसों की हमें बाहर से आवश्यकता होती है। उसको लाने ले जाने का जो भी तंत्र होता है उसी को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। यानी ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये जिस माध्यम से हो रहा है, जिस तंत्र से हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र। समझ में ना आवे पैसा वापिस। मनुष्य में O2 व CO2 पोषक पदार्थ उत्सर्जी पदार्थों तथा स्त्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि खुला परिवहन संचरण तंत्र, इसी को बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाएंगी, यानी रक्त वाहिनी नहीं पाई जाएंगी। इसमें कोई भी ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये सब कीट पतंगा में होगा। कहाँ होगा? कीड़े मकोड़े जो होंगे उनमें सब कहाँ होगा? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने आपको कीड़ा बना के दिखाया था, अभी बनाते हैं एक, फिर से बनाते हैं तुम लोगों के जैसा। एक और पैर इसके अनगिनत बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि छः से ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते हैं। इधर देखो, इसका खाने पकाने वाला इसी से करके चलाता रहता है चोचे। देखा होगा मक्खी को इसी से करके चलाती रहती है। अब इसमें इसका क्या रहेगा? पूरा पार्ट पुर्जा सब इसमें भरा होगा। ठीक है, दिल गुर्दा फेफड़ा जो भी है सब इसका कहाँ मिलेगा? इसी टैंकर में मिलेगा। ठीक है, बक्ष गुहा बोलते हैं इसको। और इसी में क्या भरा होगा? ब्लड भरा होगा। टैंकर की तरह ये काम करेगा। और जब भी आप इस पर पैर रखिएगा कचार देगा बिल्कुल, और वहीं से पुच्छ से फटेगा और ये सब ब्लड बाहर निकल आएगा। होता है ऐसा नहीं होता है? हाँ, ये सब शैतानी है। देख रहे हो, कीड़ा मकोड़ा मारी होगी इसे करके, पता नहीं। हाँ सर, तो इसका ब्लड यहाँ रहेगा टोटल, ना यहाँ मिलेगा ना यहाँ मिलेगा। ठीक है, और इसी में इसका क्या होगा? इधर देखो, इसमें कोई भी वेसल्स नहीं पाए जाएंगे, यानी रक्त वाहिनी नहीं पाई जाएंगी, इसलिए इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, छिपकली में खून नहीं निकलता? छिपकली तुमने कब खाई? अरे पूंछ टूट जाती है वो अलग होगा। इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता, यानी कि उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। रुधिर आंतरांगों के आसपास पाया जाता है। इसके अंदर जो अंग हैं, आंतरांग का मतलब इसके पास में जो भी अंग हैं उन्हीं के आसपास में इसका ब्लड पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता, यानी प्रेशर इसमें कोई भी नहीं होगा। झींगा हो गया, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बात आई समझ में? नहीं आई तो खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाएगा? झींगा हो गया और कीड़े मकोड़े हो गए, सब में क्या पाया जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र। उसमें कोई भी धमनी और सिराएं नहीं होती हैं। अब आता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। ये कहाँ होगा? मानव में पाया जाएगा, गाय भैंस में पाया जाएगा, कुत्ता बंदर वन बिलार सियार सब में क्या पाया जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। अरे तुम लोगों में भी पाया जाएगा, तुम भी मानव हो। क्लास 10th के हमारे बच्चों में भी पाया जाएगा, संतुष्ट रहो। वरना तुम लोग कहोगे ना हम तो मानव नहीं हैं, हम तो इंसान हैं। एक से एक खतरनाक रहता है यहाँ। और फिर लड़की सब मालूम क्या कहेगी? एक अलग वैरायटी निकालेगी, हम इंसान नहीं, हम तो एक लड़की हैं, पापा की परी हैं। ये अलग ही लेवल का शैतान करती है। तुम क्या हो? तो तुम जल परी हुई हो, कुछ दिन पानी में कूदी के देखियो। बोल रहा है इधर देखो, रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं सिराओं में बहता है। समझो इधर, धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है समझो। जो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, वो सब लगाएगा सिरा में। कहाँ लगाएगा? जो इंजेक्शन लगाएगा वो लगेगा सिरा में। और सिराओं के पीछे आप देखो इसे करके, ये मोटा सा दिख रहा होगा, ये कौन चीज़ है? धमनी है। इधर देखो, ये गर्दन में मिलेगा इसे करके, ये कौन चीज़ है? धमनी है। चाकू को लाओ, निकाल के दिखाएं इसे करके। तुम्हारा ही, अपना थोड़ी निकालेंगे। हाँ, कौन सी वाली? हाँ, इसे तुम देखता है ब्लैकमेल करने के लिए इसे कि हम तुम्हारी याद में नस काट ले। वो होता है नहीं होता है?
वो ससुर नस नहीं काट रहा है, सारे ऐसे ही ये सिरा काट रहा है, उसे बोल धमनी काट, धमनी कौन चीज़ काट, धमनी। अंदर वाला काट के भेज, ये बाहर वाला काट के फिर कहेगा हम तुम्हारी याद में मर जाए तो, वरना फ़ोन करो हमको या मैसेज करो या अनब्लॉक करो, कुछ भी करेगा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे छोटी मोटी पट्टी बांध लेगा और उसके बाद फ़ोटो खींचेगा, इसी के भेज देगा। उसको बोलो ये वाला नहीं बाबू, ई वाला काटो, धमनी काटो, धमनी। बात आया समझ में नहीं आया? तो बाबू को अगर मरना है तो कौन सा काटवाना है, धमनी को काटना है। इस वाले से कोई काम नहीं होगा। इसमें ब्लड प्रेशर होता ही कितना है, 80, इसमें रहेगा 120, ठीक है। हाँ, बात आया समझ में नहीं आया? अब धमनी कौन सा होगा, जो बॉडी के अंदर होगा, मतलब बॉडी के अंदर तो सिराएं भी होंगी, लेकिन ये स्किन के और थोड़ा पीछे होगा, उसको धमनी कहेंगे, थोड़ा ज़्यादा मोटा रहेगा और सिराएं थोड़ी सी पतली रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है, यानी कि ब्लड जो है पंप कौन करेगा, हार्ट। हार्ट पंप करेगा किसकी ओर, ले ब्लड की ओर, शरीर की ओर। बेटा शरीर के सारे अंगों में ब्लड कौन भेजेगा, हार्ट ही तो भेजेगा, ठीक है। और इसमें रुधिर का दाब उच्चतम होता है, हमने आपको बताया था 120 बटा ये तुम ही लोगों का है अगर चेक करवाओगे। हालांकि ये फिक्स नहीं रहता है, किसी किसी का 124 हो सकता है, 118 हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ही का एक दिन में अगर 20 बार चेक करवाएंगे तो 20 रंग का निकलेगा, एक रंग का नहीं निकलेगा। और दौड़ के आइए ऐसे करके तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, और सोतल है पड़ा हुआ तो चेक कर लो ऐसे करके ब्लड प्रेशर लो हो गया। हाई करने के लिए नमक खाना है, कौन चीज़ खाना है, नमक खाएगा तुरंत ही बीपी हाई हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब है नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, ये 2 प्रकार की होंगी। ये कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की। एक को धमनी बोलते हैं, एक को सिरा बोलते हैं। धमनी कहाँ होगी, ये सब क्या है, धमनी, और ये सब इंजेक्शन लगाने वाला क्या है, सिरा, ठीक है। अब एक बार बिल्कुल पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लो, ठीक है। समझो होता क्या है, ये बना दिया हार्ट, कौन चीज़ है, ये है हार्ट, इसमें 4 चैम्बर बना दिए। और ये हो गया फेफड़ा, कौन चीज़ हो गया, हालांकि हम बना रहे हैं अपने हिसाब से देख लेना, वरना कहना ऐसा फेफड़ा किसका होता है, ऐसा होता नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं। देखो बॉडी से आएगा कहाँ, रिसीविंग चैम्बर में, और फिर जाएगा पंपिंग चैम्बर में। ये पंपिंग चैम्बर कहाँ भेज देगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा भेजेगा बड़ा रिसीविंग चैम्बर, और फिर आएगा पंपिंग चैम्बर, ये फिर से भेजेगा बॉडी की ओर। किधर की ओर, बॉडी की ओर। बॉडी की ओर जब जाएगा तो सबसे पहले कहाँ से आएगा, धमनी, ओ सॉरी महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका। इधर केशिका के बाद फिर आएगी छोटी सिरा, फिर आएगी सिरा, नहीं फिर आएगी केशिका, तो यहीं तक हो गई ना, फिर छोटी सिरा, फिर महासिरा, और महासिरा के बाद फिर बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अरे बॉडी में ही तो जाएगा जब वापिस आएगा। देखो बॉडी से निकला कहाँ गया, धमनी में, यह कौन सी है, महाधमनी, कौन सी है, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, कोशिका नहीं बगलोल कहीं का, केशिका। केशिका बहुत महीन रहता है, ये जो आंखों के अंदर नसें होती हैं ये केशिकाएं होती हैं महीन महीन सी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या होगी, छोटी सिरा, कौन सा, फिर आएगा सिरा, फिर आएगा महासिरा, ठीक है। अब शुरू करो हार्ट से। हार्ट से कहाँ जाएगा, धमनी, इधर देखो महासिरा, इधर सबसे पहले हार्ट से कहाँ जाएगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, और कहाँ जाएगा, बॉडी नहीं, हार्ट, ठीक है। अरे भैया देखो इधर, जब निकलेगा हार्ट से कहाँ जाएगा, महाधमनी, महाधमनी से वापिस आएगा धमनी, महाधमनी से वापिस नहीं आएगा, तो कन्फ्यूजन कर देता है। तुम सबको एक तरफ से मारेंगे, बाद में फिर से कहेंगे शांत बैठो, जब बोले तभी बोलना। सुनो, सबसे पहले हार्ट से निकलेगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर आएगा छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, हार्ट। और हार्ट से जब निकल के जाता है पहले किसको जाएगा, फेफड़ा को। फेफड़ा में जाने के बाद फिर
वापिस आएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी से लेके आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेजना है? फेफड़े के पास। फेफड़ा ही तो निकाल दिया, ठीक है, और फेफड़े में हमने ऑक्सीजन लिया, वही ब्लड क्या करेगा? फिर से घुमा के क्या ले आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और ऑक्सीजन लेके फिर कहाँ पहुँचा? हार्ट के पास। हार्ट ने फिर से पंप कर दिया किसकी ओर? बॉडी की ओर, ठीक है। ऐसे ही ब्लड परिसंचरण चलता है हमारा। अब सबसे पहले बोल रहा है धमनी। धमनी कैसी होगी? मोटी होगी थोड़ी सी। ये क्या है? धमनी है। गर्दन काटिएगा तो कौन चीज़ कटेगा? आ जाओ बेटा, देखो किसके जान पहचान का है, कौन किसका खाना लेके आ रहा है? धमनी। ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं होती हैं। कौन है भाई? किसके जानने वाले हैं? आकाश सिंघानिया। खाना हाँ यहीं रख दो बस। अब ये वैसे भी भूख नहीं लगा है इसको, बाद में खाएगा। और जो खाना मंगा रहे तो ड्रेस तो आया नहीं लेके, बिना ड्रेस के आ गया खाना लेके। इधर ध्यान दो, धमनी तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं होती हैं, मोटा पाइप। महाशिरा और शिरा क्या होता है समझो। जो जैसे बहुत पतली सी रहेगी उसको केशिका कहेंगे, उससे हल्की मोटी छोटी शिरा, उससे हल्की मोटी शिरा, उससे भी हल्की मोटी महाशिरा। हाँ, सबसे मोटी महाशिरा नहीं होती, सबसे मोटी धमनी होती है। ये जो है इससे मोटी कहीं नहीं रहेगा, सबसे मोटा गर्दन के पास ही रहता है ना। और ये बोल रहा है ये शुद्ध रुधिर का, समझो धमनी में क्या होता है? धमनी में जो ब्लड जाएगा उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। बोला ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। इनमें बाल्ब अनुपस्थित होता है। बाल्ब का मतलब ये होता है धमनी में, देखो इधर देखो सब लोग, ओए ध्यान से, ये है धमनी। कौन चीज़ है? जब इसमें 120 की स्पीड से जा रहा है तो क्या वापस ब्लड लौटेगा? आने दो। 120 के स्पीड से जब जा रहा है तो क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। अब समझो इधर, अब इसमें कितने चल रहा है? 80 की स्पीड से चल रहा है। 80 की स्पीड से चल रहा है, बाई चांस इसमें वापस आ गया तो उसे रोकने के लिए बाल्ब चाहिए होता है, तो ऐसे करके इसमें बाल्ब की संरचना होगी। इधर जाने के लिए तो रास्ता है, लेकिन जैसे ये वापस आएगा वैसे ये क्या कर लेगा? बंद हो जाएगा। जब पीछे से ब्लड आएगा तब ये खुलेगा। एक ही साइड में खुलते हैं हमेशा, ऐसे करके खुल जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, इधर के लिए नहीं खुलेगा, ठीक है। तो सिराओं में बाल्ब पाए जाएंगे, धमनी में बाल्ब नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें बाल्ब अनुपस्थित होता है। किसमें? धमनी में। इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति से होता है। कितनी तीव्र गति से? 120 मीटर। अब आता है सिरा। कौन चीज? सिरा। ये पतली और दृढ़ दीवार वाली संकरी नलिकाएं होती हैं। कैसी होंगी? पतली होंगी, ठीक है, लेकिन सुसरी थोड़ी तगड़ी होंगी। हाँ, थोड़ी सी तगड़ी होंगी। ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती हैं। शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है वो शुद्ध है, और अशुद्ध का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो अशुद्ध है, ठीक है। जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है वो ब्लड कैसा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। जब ब्लड जो है हार्ट से निकलेगा तो कौन चीज़ लेके जाएगा? ऑक्सीजन। जब हार्ट में आएगा तो कौन चीज़ लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें बाल्ब उपस्थित होता है। अब ये भी बताया काहे उपस्थित होता है, क्योंकि इसका बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए इसको वापस आने के चांसेस हैं, इसलिए एक साइड में खुलने के लिए होता है। जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। फिर और कौन चीज़ है? रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है। सामान्य का मतलब धीरे धीरे चलेगा, 80 स्पीड में आराम से चलते रहेगा, लेकिन इधर 120 का स्पीड में मारेगा हुमाच से पिचकारी। जब भी किसी का गर्दन नीचे कटता है तो एकदम से पिचकारी ऐसा निकलेगा। मुर्गा करते हुए देखो कभी? एकदम से फचाक से ब्लड निकलेगा उसमें से। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड है, हार्ट पंप कर रहा है। अब आएंगी केशिकाएँ। केशिकाएँ बहुत महीन रहता है, जो आपकी आँख में है या नाक के अंदर जो होता है, जिसे कहते हैं नक्सीर फूट गया है, वो भी क्या होती हैं? केशिकाएँ होती हैं। बहुत महीन महीन सी रहेंगी, लेकिन इतनी मोटी रहती हैं कि गैसों का आदान प्रदान आराम से हो सकता है। किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती है, बहुत अधिक पतली, ठीक है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिका एक मोटी कोशिका होती है। क्या होती है? मोटी कोशिका की तरह मान लो होती है, जिससे इनमें होकर ऊतकों में गैसों व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से
हो जाए, यानी कि ऐसा हो कि कार्बनिक पदार्थ जो हम लोगों को खाने पीने से मिल रहे हैं वो भी आसानी से निकल जाएं, क्योंकि ब्लड ही लेके जाएगा, और जो गैसें हैं वो भी आसानी से निकल जाएं। अब बताओ हमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब हमको पढ़ना है रक्तदाब। आपको हमने पहले ही बता दिया रक्तदाब कैसा होता है, 120 की स्पीड से जाएगा, उसी को हम कहेंगे प्रकुंचन दाब। क्या कहेंगे? प्रकुंचन दाब। क्या कहेंगे? प्रकुंचन दाब। जब ब्लड जो है निकलेगा तो कितना होगा? प्रकुंचन दाब। जब वापिस आएगा तब अनुकंचन है, क्या है? अनुशिथिलन दाब। इसको हालांकि कल पढ़ाएंगे, आज हो गया है टाइम, ठीक है। कल आपको ब्लड प्रेशर पढ़ा देंगे, पादप में परिवहन पढ़ा देंगे, और कौन चीज़ बचा है? जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जल का परिवहन हो गया, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण हो गया। आज के क्लास में बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? अभी जो कुछ भी पढ़ाया ये समझ में अगर ना आया हो, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो इसको।